पता नहीं मैंने ऐसे ही हाथ मारा तो देखा कि एक में तो है नहीं। हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। नई दिन की शुरुआत करते हुए तो गाइस आज मेरे साथ एक पोपट हो गया है। आज सुबह सुबह मेरे मूड की बैंड बज चुकी है, क्योंकि जब मैं तैयार हो रही थी, जब मैंने अपने कान पे हाथ फेरा तो मैंने देखा कि एक ईयररिंग तो गोल्ड के निकलने वाला था और दूसरा गायब था। फटाफट बिस्तर के पास आके देखा, ढूंढा, नहीं मिला। वॉशरूम गई, वॉशरूम में नहीं मिला। किचन गई, किचन में नहीं मिला। पता नहीं मैंने ऐसे ही हाथ मारा तो देखा कि एक में तो है नहीं और दूसरा वाला गिरने वाला था। गॉड नोस कहाँ है, मिल ही नहीं रहा। और मैं कितना देर तक ढूंढूं, मैंने 5 मिनट्स हो गया ढूंढते ढूंढते, मुझे अपना गोल्ड का ईयररिंग ही नहीं मिल रहा। तो गाइस फॉर अ चेंज आज मैं माइलू को ये कैल्शियम करूँगी। ये देखो कैसे खाने के लिए कर रहा है। ये रहा, ये कैल्शियम का बना हुआ है एंड इट इज़ गुड फॉर द हेल्थ ऑल्सो। सेट, ये ला खुशी, अब ये वहाँ जाके खाएगा। चुप कर, वो देखो। तो गाइस मैं निकलती हूँ, टाइम हो चुका है। मुझे अपनी ईयररिंग तो मिला नहीं, अब मैं ढूंढूंगी तो टाइम वेस्ट होगा। तो मैं घर आके मम्मी को बोल दूंगी, आके मम्मी के साथ में देखूंगी। तो स्टे ट्यून्ड। सुबह सुबह मूड वाकई में बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया था। मन तो बिल्कुल नहीं कर रहा था स्कूल जाने का, बट क्या करें, काम है, जाना तो पड़ेगा ही। मैं जैसे ही लिफ्ट से नीचे उतर रही थी, मेरे को रूबी का कॉल आया। रूबी ने मुझे बोला कि आज वो मेरे साथ जाएगी। वैसे ही मेरा मन नहीं था, दिमाग वैसे ही ख़राब हो रखा था। मैंने रूबी को वेट करने को बोला, उसको पिक किया और हम चल पड़े स्कूल की तरफ। एक तरह से अच्छा ही हुआ, अकेले जाने से तो अच्छा है कि कोई आपको साथ में कंपनी दे दे, जिस वजह से आपका थोड़ा सा मूड ठीक हो जाए। रूबी मेरा वेट कर रही थी और मैं थोड़ा सा लेट हो गई थी ट्रैफिक की वजह से, बट स्टिल मैं टाइम पे पहुंच गई और हम चल पड़े स्कूल की तरफ। और ये देखो पीछे बैठे बैठे मेरे हाथों की हालत, ठंड के मारे कई कई जगह में तो रेड हो रखा है और कई जगह में येलो हो रखा है। ठंड इतनी ज़्यादा थी क्योंकि मॉर्निंग, अभी जो ठंड है वो सिर्फ सुबह और शाम की है। इसलिए भी है क्योंकि मैंने ग्लव्स उतार के रखा हुआ था और जो सीधी जो ठंडी हवा मेरे हाथों पे पड़ रही थी। और आप देख सकते हो कि जो मेरा स्कूल है खेतों को पार करते हुए आता है और ये इस एरिया में सबसे ज़्यादा ठंडी होती है। तभी आपने मुझे कई बार देखा होगा कि मैं दो दो जैकेट पहनती हूँ, टोपी पहनती हूँ, अच्छी तरह से स्टोल को कवर करती हूँ, एकदम डाकू मंगल सिंह बन के घर से निकलती हूँ, क्योंकि ठंड इतनी ज़्यादा होती है इस एरिया में, क्योंकि यहाँ पे पोल्यूशन नहीं है और ग्रीनरी ज़्यादा है। और आप लोग को पता ही है, जहाँ ग्रीनरी ज़्यादा होगी वहाँ पे पोल्यूशन होता नहीं है, जिस वजह से वहाँ का जो वेदर है ना वो काफ़ी ठंडा होता है। और फाइनली गाइस मैं स्कूल पहुँच ही गई हूँ, सिर्फ 2 मिनट बचे हैं और ये देखिए मैं अपने स्कूल पहुँच ही गई। गुड मॉर्निंग भैया। आरती के लगा दे। हाँ वही लगा दे, आगे लगा दे आरती के। आज का दिन वाकई में बहुत ज़्यादा बिजी था, क्योंकि मैंने बच्चों की कुछ टेस्ट लिए थे ताकि वो मार्क्स मैं सब्जेक्ट इनरिचमेंट में लगा सकूं। तो बस टेस्ट लिया और चेकिंग में मैं बिजी हो गई। 2-3 क्लास का बंडल चेक करना आसान बात थोड़ी ना है। तो बस चेक करते करते कब टाइम बीत गया पता ही नहीं चला। गाइस फाइनली छुट्टी हो गई है, बच्चे भी रेडी हैं घर जाने के लिए और हम भी वाकई में रेडी हो चुके हैं। तो ये रही रूबी, रूबी के साथ बैठ के मैं चल पड़ी अपने घर की तरफ। पर रास्ते में अचानक से बहुत ही ज़्यादा गर्मी लगने लग गई। सुबह इतनी ठंड थी और आफ्टरनून में बहुत ही ज़्यादा गर्मी हो गई। यही वजह होती है कि इस मंथ में लोगों की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब होती है। अब हमें बहुत ज़्यादा प्यास लगने लगी, जिस वजह से हम लोग दोनों ने डिसाइड किया कि हम किसी कैफ़े में रुक के कुछ ठंडा पी लेते हैं। तो बस हम लोग कैफ़े में गए
हम लोगों ने कोल्ड कॉफ़ी पिया। इनफैक्ट रूबी ने तो अपनी फैमिली के लिए भी 2-3 कॉफ़ी कोल्ड कॉफ़ी पैक करवा लिया और हम चल पड़े घर की तरफ। तो गाइस फाइनली मैं घर पहुंच गई हूँ और कोई है जो मेरा बेसब्री से मेरा वेट कर रहा था। ये हमेशा ही सोफ़े के कोने में बैठ के वहाँ पर हमेशा ही मेरा वेट करता है और जब मैं घर पहुँच जाती हूँ तो इसका खुशी का ठिकाना नहीं होता। और आपने कई बार देखा है कि ये क्या करता है। सिट। अच्छा, अरे भाई मैं आ गई हूँ, ठीक है ठीक है ठीक है। ये देखो माइलू की खुशी कि मैं घर आ गई। सिट, बैठो। जेसु, अरे आजा 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 आजा। गाइस फाइनली एक गुड न्यूज़ मिल गई पूरे दिन में। घर आते ही मैंने मम्मी को बताया कि मेरे इयररिंग्स खो गए हैं और भाई मम्मी लग गई ढूंढने में। बट लकीली सी मम्मी ने मिले ढूंढ दिया, ये रहे। और दूसरा मुझे बाथरूम में मिला और एटलीस्ट 15 मिनट्स मैंने इसको ढूंढा आज। मुझे पता था मम्मी ही ढूंढेंगी, मम्मी को ये सब कुछ दिखती है और मुझे तो कुछ मिलता ही नहीं है। तो फाइनली एक रिलीफ है कि मुझे अपने गोल्ड की इयररिंग्स मिल गए। बट एक तो मेरे को लग रहा है किसी ने दबा भी दिया। देखो किसी ने इसके ऊपर पैर रख दिया जिस वजह से ये चिपटा हो गया, पिचक गया है। चलो कुछ नहीं, थैंक गॉड फाइनली मुझे अपना इयररिंग मिल गए। तो गाइस मुझे लगी है बहुत तेज से भूख। अब देखते हैं मम्मी ने क्या बनाया है। टाइम भी तो हो गया है, मेरे ख्याल से 3:30 हो गए हैं। तो आज मम्मी ने बनाया है गरम गरम फ्राइड राइस। ये एग फ्राइड राइस, एग है, इसमें मटर है और टमाटर है। तो आज हम खाएंगे लंच में एग फ्राइड राइस। अच्छा लग रहा। तो गाइस माइलू सुस्ताते हुए देखो कैसे लेटा हुआ है मेरे बेड पे। मेरी आधी जगह तो यही ले जाता है। आज ये इतना बेहोश सो रहा है कि इसको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है कि उसे कोई छेड़ रहा है। ये देखो बिजी है सोने में। बहुत ही गहरी नींद में है, कुछ रिएक्ट ही नहीं कर रहा है। तो गाइस मैं आपको एक बात बताती हूँ, जैसे मैं कैमरा लेके माइलू के पास जाती हूँ ना, वो ना अलग अलग पोज मारना शुरू कर देता है और उसकी शैतानियाँ बढ़ जाती है। जैसे देखो अभी बैठा हुआ था चुपचाप से, मैंने इसकी तरफ कैमरा किया तो इसने फटाफट एक प्लास्टिक का छोटू के ऑफिस का सामान उठा लिया ताकि मैं उसको पीछे पड़ी रहूं और उसको शूट करूं। तो गाइज स्कूल का काम करते करते इतना लेट हो गया क्योंकि अभी तक ड्यू डाइस का काम अभी भी फिनिश नहीं हुआ है। कई बच्चों का जो आधार कार्ड है वो वेरीफाई नहीं हो रहा है क्योंकि स्कूल में कुछ और डिटेल्स दिए हुए हैं और जो उनका आधार कार्ड में वो डिटेल्स डिफरेंट है, तो वो मैच नहीं हो रहा जिस वजह से उनका एक्सेप्ट नहीं हो पा रहा। आज मैंने काफ़ी पेरेंट्स से आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी मंगाई है। वही काम करते करते इतना लेट हो गया कि आज मैंने डिनर बनाया ही नहीं है। तो आज मम्मी ने डिनर बनाया है। अब ऑलरेडी वेरी लेट हो गया है, अब भूख भी लग रही है। तो चलो देखते हैं आज डिनर में मम्मी ने आखिर बनाया क्या है। तो गाइस मम्मी ने ये भिंडी धो के रखी है, मेरे ख्याल से हम कल बनाएंगे इसे। धोकर क्लीन करके अच्छी तरह से रखा हुआ है। और खाने में बना है चावल। इसमें क्या है मम्मी? दाल होगा इसमें शायद। और ये बनी है
दाल, ब्लैक दाल विथ चना, चना दाल और ब्लैक दाल का मिक्सचर है इसमें। और ऑफ कोर्स मेरा पोच बनाया हुआ है और मैं खाऊंगी पालक आलू के साथ। तो चलो टाइम वेस्ट ना करते हुए फटाफट खाते हैं, क्योंकि मुझे बहुत तेज से अब भूख लग रही है। तो गाइस, आज का व्लॉग यहीं पे ख़त्म करते हैं। आई होप यू लाइक टुडेज व्लॉग। अगर आपको पसंद आया तो आपको पता है आपको क्या करना है, आपको लाइक का बटन प्रेस करना है। एंड इफ यू न्यू टू माय चैनल, प्लीज सब्सक्राइब इट एंड comment below. So see you tomorrow guys. Bye bye. Take care.